एक बार प्रभु श्री जगन्नाथ माता लक्ष्मी और बलभद्र जी के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मी का समय था और उड़ीसा के पुरी से थोड़ी दूरी पर स्थित एक कस्बा था जिसका नाम था श्रीपुर। यात्रा करते करते प्रभु श्री जगन्नाथ को कुछ ठंडा और मीठा खाने की इच्छा हुई। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ मीठा लेकर आता हूँ। माता लक्ष्मी और बलभद्र जी एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और प्रभु बालक रूप धारण कर कस्बे की ओर चल पड़े। श्रीपुर की गलियों में लोग उन्हें देखकर बातें करने लगे। किसी को लगा कि कोई कलाकार है, किसी को लगा रामलीला का पात्र है। कोई भी ये नहीं समझ पाया कि स्वयं महाप्रभु उनके बीच घूम रहे हैं। प्रभु एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से मिठाई मांगी। दुकानदार ने पैसे मांगे, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है तो उसने मिठाई देने से मना कर दिया। प्रभु आगे बढ़े, पर हर दुकान से उन्हें यही जवाब मिला, बिना पैसों की कोई भी मिठाई देने को तैयार नहीं था। तभी प्रभु की नजर एक ठेले पर पड़ी, जहां बच्चे खुशी खुशी बर्फ के गोले खा रहे थे। ठेले वाला युवक बच्चों से हंसते हुए बात कर रहा था। उसका नाम था हरि। प्रभु उसके पास पहुंचे और पूछा कि ये क्या है। हरि ने बताया कि ये बर्फ का गोला है और बहुत मीठा होता है। प्रभु ने कहा कि उनका भी खाने का मन है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। हरि ने बिना सोची कहा कि अगर आप खाना चाहते हैं तो बिना पैसों के भी खा सकते हैं, क्योंकि किसी भूखे को मना करना पाप है। हरि ने बहुत प्रेम से एक बड़ा सा बर्फ का गोला बनाया और उसमें मीठा शरबत डाला। प्रभु ने जब बर्फ का गोला खाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट है और उनका मन पूरी तरह तृप्त हो गया है। फिर उन्होंने हरि से कहा कि क्या वो 2 और बर्फ के गोले बना सकता है, क्योंकि उन्हें अपने साथ आए 2 लोगों के लिए भी ले जाना है। हरि ने खुशी खुशी 2 और बर्फ के गोले बना दिए। जब प्रभु जाने लगे तो उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और हरि को सोने के सिक्के दिए। हरि कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब हरि को समझ आया कि आज स्वयं श्री जगन्नाथ जी उसके ठेले पर बर्फ का गोला खाने आए थे। कुछ समय बाद उसी कस्बे में मोहन नाम का एक ईमानदार व्यक्ति पानीपुरी का ठेला लगाता था। वो रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाकर ही काम शुरू करता था। उसके सामने कालू नाम का एक लालची व्यक्ति भी पानीपुरी बेचता था, जो गंदे पानी और खराब सामग्री का इस्तेमाल करता था। कालू मोहन का मजाक उड़ाता और कहता कि भगवान भोग नहीं खाते। एक दिन कालू ने अपने गुंडों से मोहन का ठेला तुड़वा दिया और उसे बुरी तरह पिटवा दिया। मोहन घायल होकर घर आ गया। अगले दिन मोहन का भतीजा शंकर उसकी जगह ठेला लेकर बाजार पहुंचा। जब कालू ने फिर से गुंडों को बुलाया तो जैसे ही वे मारने आगे बढ़े, उनके हाथ पैर जकड़ गए। शंकर ने अपना असली रूप दिखाया और वे स्वयं श्री जगन्नाथ जी थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। भगवान ने गुंडों को चेतावनी दी और कालू को समझाया कि ईमानदारी से कमाया गया ही सच्चा धन होता है। इसके बाद कालू सुधर गया, मोहन का जीवन बदल गया। उसने दुकान खोली और सुखी जीवन बिताने लगा। इस प्रकार जगन्नाथ जी ने न केवल बर्फ का गोला खाया, बल्कि अपने भक्तों की ईमानदारी और सेवा का मान भी रखा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप भी भगवान जगन्नाथ की ऐसी चमत्कारी कथाएं रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखकर अपने शहर का नाम भी लिखें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।